नमस्कार, मेरा नाम मेघा कुमारी है। आज मैं आप लोग को जीव विज्ञान बायोलॉजी में कक्षा 9 का चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स का भाग 6 पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में बच्चों हमने पढ़ा था सिंचाई के बारे में। सिंचाई, इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन के बारे में जाना था। फसल को पानी देना ताकि वह अच्छी तरह से बढ़ सके। जैसे घर में पौधों को पानी न देने पर वो सूख जाते हैं, उसी तरह खेत में फसल भी बिना पानी के लिए नहीं उग सकते। भारत जैसे देश में जहाँ गर्मी और बारिश का एक चक्र चलता है, वहाँ सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण होती है। वहाँ सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण है। अब आज हम जानेंगे कि केवल पानी देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें यह भी देखना चाहिए कि कौन सी फसल कब और किस तरह उगनी चाहिए। इसी को हम कहेंगे फसल चक्र। आज हम फसल चक्र के बारे में पढ़ेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। फसल चक्र क्या होता है? जब किसान एक ही ज़मीन पर अलग अलग फसल पर अलग अलग समय पर अलग अलग फसलें उगाता है, तो इसे हम फसल चक्र क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। जब किसान एक ही ज़मीन पर, जैसे कि उसके पास एक लैंड है, वो क्या करेगा, उसी पे अलग अलग तरह के फसल लगाएगा, वो भी डिफरेंट टाइम में, ठीक है, तो उसे हम लोग फसल चक्र कहते हैं। यह मिट्टी को स्वस्थ रखता है और उसके उपज को भी बढ़ाने का काम करता है। फसल चक्र जो होते हैं वो प्रमुख 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मिश्रित खेती, जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। दूसरा है फसल चक्रीकरण, जिसको क्रॉप रोटेशन। तीसरा है सफसली खेती, इंटर क्रॉपिंग। ठीक है, ये तीनों मुख्य प्रकार हैं। अब आप एक उदाहरण के समझिए। अगर किसान एक ही खेत में गेहूं और चना साथ बोता है, तो वह मिश्रित खेती होगी, क्योंकि गेहूं भी उग रहा है और चना भी उग रहा है। जैसे घर में आप चावल दाल साथ में खाते हो, ठीक है, तो क्या उसको खाने से क्या हो रहा है, आपको पूरा पोषण, दोनों का पोषण मिल रहा है। वैसे ही अगर हम खेत में एक ही खेत में अलग अलग तरह के अगर फसलें रोपते हैं, तो उसके पोषण में भी संतुलित बना रहता है। ये मिश्रित खेती क्या है, मिक्स क्रॉपिंग क्या है? इसमें 2 या 2 से अधिक फसलें एक ही ज़मीन पर एक साथ बोई जाती है, उसे हम लोग मिश्रित खेती कहते हैं। मतलब जैसे मिक्सी होता है ना, 2 चीज़ को डाल के मिक्सी में आप लोग पीसते हो, उसी तरह से। इसका मतलब है कि आपका उपज भी बढ़ेगा। एक फसल खराब हो जाए तो दूसरी फसल नुकसान की भरपाई के लिए रहेगा। मिट्टी के पोषण तत्वों को संतुलित बनाए रखेगा। जैसे एग्जाम्पल, चना सरसों को साथ बोने से नाइट्रोजन छोड़ता है, जिससे सरसों को पोषण मिलता है और दोनों की उपज अच्छी रहती है। अब हम जरा सा समझेंगे ये मिश्रित खेती के बारे में। इसमें 2 या 2 से अधिक फसल, जैसे हमने पहले भी समझा कि 2 या 2 से अधिक फसल एक साथ बोया जाएगा। जब हम फसल बोते हैं तो उसमें क्या होता है कि दूसरा नुकसान सहने के लिए तैयार इसलिए रहता है। सपोज दैट कि मैंने एक ऐसा फसल बोया जिसमें थोड़ा पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, एक ऐसा बोया जिसमें पानी कम। अब मान लीजिए कुछ ऐसा हो हैपन कि पानी नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारा दूसरा फसल तो भरपाई के लिए तैयार रहेगा ना। और इससे क्या होता है कि मिट्टी में पोषण तत्व भी मिलते रहता है। जैसे आप एग्जांपल्स के लिए समझो, चना और सरसों। चना मिट्टी में क्या देता है, नाइट्रोजन छोड़ेगा जब आप चना का खेती करते हो, और सरसों को पोषण मिलता है क्योंकि उसको नाइट्रोजन चाहिए। तो दोनों पैदावार क्या होगी, अच्छी तरह से बढ़ेगी। अब कुछ घरेलू एग्जाम्पल से समझो। जैसे घर में अगर आप केवल रोटी खाएंगे तो आपका शरीर क्या होगा, धीरे धीरे कमज़ोर होगा। लेकिन अगर साथ में दाल और सब्जी खाते हैं तो उसका भी पोषण आपके शरीर को मिलता है।
उसी तरह से हमें मिक्स जो क्रॉपिंग होती है उसमें हमारे खेत को भी बेनिफिट होता है, किसान को भी बेनिफिट होता है और अनाज को भी बेनिफिट होता है। दूसरा है फसल चक्रीकरण। क्रॉप रोटेशन क्या है? क्रॉप रोटेशन, इसमें किसान एक मौसम में एक फसल और अगले मौसम में दूसरी फसल बोता है। मतलब कि वो अपने जो फील्ड होता है, खेत होता है, उसको खेत को खाली नहीं छोड़ेगा, उसमें बैक टू बैक वो खेती करता जाता है। इससे क्या होती है कि मिट्टी में एक ही पोषण तत्व की कमी नहीं होती है, वो अलग अलग पोषण तत्वों से भरा होता है। कीट और रोग कम लगते हैं क्योंकि आपने फील्ड को जैसे छोड़ा नहीं, तो उसमें क्या हुआ कि आपका फील्ड बंजर भी नहीं होता है, उसमें हमेशा न्यूट्रिशन वैल्यू बना रहता है। पहले धान बोना, फिर अगली बार मूंगफली या चना बो दो। फिर धान से जो ज़्यादा नाइट्रोजन मिलता है, धान जब रोते हैं तो ज़्यादा नाइट्रोजन मिलता है, लेकिन चना के लिए मिट्टी को उतना नाइट्रोजन जोड़ देता है। तुलना क्या है? जैसे आप रोज़ सिर्फ मैगी खाएंगे तो शरीर कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन आप कभी दाल भात या कभी रोटी सब्जी, कभी फल खाएंगे तो आपका शरीर क्या होगा? स्वस्थ रहेगा। उसी तरह से क्रॉप रोटेशन हम करते हैं। क्रॉप रोटेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा कि जो न्यूट्रिशन खेत को मिलती है वो अगली फसल को भी आराम से ट्रांसफ़र हो जाता है। मगर इसके लिए हमें सोचना भी है कि हमें किसके साथ कौन से फसल लगाना है। ये नहीं कि जो मन वो लगा दिया, बहुत चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें ये काम करना है। इसमें एक मौसम के बाद दूसरी किस्म की फसलें बोई जाती है। इससे मिट्टी में एक ही प्रकार के पोषण तत्व की कमी नहीं होती और मिट्टी स्वस्थ रहती है। लंबी अवधि में उपज ज़्यादा मिलती है और कीट रोग भी कम होते हैं। यदि किसान साल में पहले धान उगाए और अगली बार मूंगफली या चना, तो इसे फसल में चक्रीकरण कहते हैं और इससे मिट्टी का जो उर्वरक फर्टिलाइजेशन वो भी अच्छा बना रहता है। सफसली खेती, जिसको हम लोग इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। ये इंटरक्रॉपिंग क्या है? इसमें दो से अधिक फसलें पंक्तियों में सही दूर बनाकर बोई जाती है। मतलब आप बोल सकते हो एक लाइन बना दिया जाता है और थोड़ा दूरी में और साथ में बोया जाता है। इससे क्या होता है कि खेत का पूरा इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ जहाँ पर जगह बचा वहाँ भी पोषण तत्व का भी संतुलन बढ़ता है। जो भी फसलों में रोग या कीट लगते थे वो लगना दिन पर दिन कम हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल मक्का तो जानते ही होंगे, मक्का या मूंग हो गया, ये दोनों अलग अलग जगह और पोषण मिलता है। ये दोनों का अलग है, दोनों का पोषण अलग मिलता है, इसलिए पैदावार इससे ज़्यादा अच्छी से बढ़ती है। क्योंकि हम लोग क्या करें, इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं, बीच बीच में गैपिंग करके। जैसे आप एक मतलब समझिए एग्जाम्पल से, शायद ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे आप बगीचा में टमाटर और मिर्च को अलग अलग कतार में लगाते हैं, दोनों को ही धूप मिलता है, दोनों को ही पानी बराबर मिलता है और दोनों अच्छे से बढ़ते हैं। उसी तरह से इंटरक्रॉपिंग्स में भी यही होता है। समझिए एक रो आपने लगा दिया मूंगफली, दूसरा रो मान लीजिए आपने लगा दिया मूंग। तो इस तरह से इंटरक्रॉपिंग करने से दो तरह के अनाज हमें मिलते हैं और दो तरह की इनकम हमें होती है और फ़ायदा भी होता है हमारे ग्राउंड को। तो अब इसमें लिखा क्या है वो समझते हैं। खेत का पूरा प्रयोग होता है, पोषण तत्वों का संतुलन बना रहता है, बीमारियों और कीटों का फैलाव कम होता है। जैसे मक्का और मूंग की फसलों को एक साथ पंक्तियों में बोए जाए तो दोनों को सही मात्रा में जगह, पोषण और देखभाल मिलती है। जैसे ये आप पिक्चर से समझो, ऊपर में क्या है, ये गोभी रोपा गया है, बीच में कुछ और, फिर तीसरा में पत्ता गोभी, 3 तरह का इसमें रोपा गया। मतलब एक किसान को गोभी भी मिल जाएगी, बीच में मक्का है शायद मक्का भी मिल जाएगा
और पत्ता गोभी भी मिल जाएगी, मतलब कैबेज। तो तीनों तरह की खेती हुआ और तीनों में बराबर पानी भी मिल रहा होगा, धूप भी, पोषण भी, तो इसको बोलते हैं इंटर क्रॉपिंग। फसल चक्र अपनाने के लाभ, इनके लाभ क्या है, इनके बारे में जानते हैं। अगर किसान फसल चक्र अपनाता है तो उसे कई फायदे उनको मिलते हैं। पहला, उपज में वृद्धि। उपज में वृद्धि मतलब कि उपज में वृद्धि का मतलब है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, मिट्टी में उर्वरता पूरी तरह से बना रहेगा, फर्टिलाइज़र पूरी तरह से उसमें बना रहेगा। रोग और कीट की कमी होती है, उसमें आपका डिजीज़ रेसिस्टेंस रहेगा, कम से कम कीट होंगे, इंसेक्ट्स। किसान को आधुनिक नुकसान से बचाव होगा, जो आधुनिक नुकसान होने वाला है उससे बचाव होगा। फसल विविधता, डाइवर्सिटी मिलती है, जिससे बाज़ार में अधिक विकल्प मिलते हैं। इससे क्या होगा, डाइवर्सिटी मिलने के कारण बाज़ार में आप अलग अलग तरह के अनाजों को बेच सकते हो। जैसे अगर एक किसान साल भर सिर्फ गेहूँ बोता है तो उसने अब गेहूँ, चना, सूरजमुखी को अपनाया, इससे उत्पादन और आय दोनों बढ़ी। अब आप एक ही चीज़ खाली बेचोगे, मान लो कि सपोज दैट मैं किसान हूँ और मैं गेहूँ सिर्फ बेच रही हूँ, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि मुझे गेहूँ का ख़रीदार उतना ना मिले। मगर अगर हम मिक्स करके बेच रहे हैं, मतलब उगा रहे हैं, गेहूँ भी चना भी, तो गेहूँ का भी उत्पादन मिल जाएगा, चना का भी मिल जाएगा, और इससे हमारा आय भी बढ़ेगा, इनकम ऑफ सोर्स भी बढ़ेगा ना, आमदनी बढ़ेगी। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम लोग वाटर सिस्टम भी करते हैं। वाटर सिस्टम आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, जिसमें हमारे पास जो अनाज होता है हम दूसरों को देकर उससे दूसरा अनाज ले लेते हैं। तो अगर इस तरह का हमारे पास विकल्प होगा तो हम इस तरह की चीज़ें भी कर सकते हैं। जैसे पहले क्या होता था, कोई किसान सिर्फ गेहूँ उगाता था तो उसको दूसरे अनाज के लिए अपने अनाज को देना पड़ता था, फिर वो उससे लेता था। मगर अब इस तरह से वो फसल चक्र को अपनाएगा तो उसे किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने खाने के लिए चना, गेहूँ, सूरजमुखी और भी तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर सकता है, और उससे खेती भी अच्छी होगी, और हमारा जो क्या बोलते खेत है उसकी उपजाऊ भी दिन पर दिन बढ़ेगा। याद रखने की चीज़ें क्या हैं जो कि इस पूरे पार्ट में हमें याद रखना है। फसल चक्र मिट्टी और फसल दोनों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छा भी है। मिश्रित खेती, फसल चक्रीकरण और सफसली खेती तीनों ही बहुत लाभदायक है, हमारे मिट्टी के लिए भी और हम किसानों के लिए भी। कम लागत में ज़्यादा उपज पाने का यह स्मार्ट तरीका है। वैज्ञानिक खेती में फसल चक्र को अब अनिवार्य माना जाता है। लोग कह रहे हैं कि आप फसल चक्र का इस्तेमाल कीजिए, इससे आपके मिट्टी की उपजाऊ भी बढ़ेगी और इनकम ऑफ सोर्स भी बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगा। तो इस तरह से हम समझेंगे। अब कंक्लूज़न क्या निकल रहा है कि हमने जाना कि फसल चक्र खेती का एक ऐसा पद्धति है जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और उपज बढ़ती है और किसान का नुकसान भी कम होता है। अगर किसान केवल एक ही फसल बार बार उपजाए तो मिट्टी कमज़ोर हो जाएगी और पैदावार घट जाएगा, लेकिन अगर वह फसल चक्र अपनाता है तो उसे ज़्यादा उत्पादन और बेहतर आय भी मिलती है। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमें याद रखना है। पहला, सिंचाई को फसल को पानी मिलता है, सिंचाई से फसल को पानी मिलता है, लेकिन फसल चक्र से मिट्टी स्वस्थ रहती है। दूसरा पॉइंट, मिश्रित खेती, एक साथ कई फसलें उगते हैं, उन्हें मिश्रित खेती कहते हैं। फसल चक्रीकरण
एक के बाद दूसरी फसल लगाना, ये फसल चक्रीकरण है। चौथा सफसली खेती, फसलों को कतारों से सही दूरी से बोना, मतलब कैसे कैसे डिस्टेंस में बोना। फसल चक्र से उपज अधिक होती है, मिट्टी उपजाऊ होता है, नुकसान कम होता है और किसान भी खुशहाल रहते हैं। अगली वीडियो में हम फसल सुरक्षा प्रबंधन के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम फसल को सुरक्षित कर सकते हैं और उसे कैसे हम स्टोर भी कर सकते हैं अच्छे तरीक़ों से। उसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।